परफेक्टली बीट व्हिपिंग क्रीम। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि हमने किस तरह से व्हिपिंग क्रीम को परफेक्टली बीट किया है। इसमें कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी आसानी से इस तरह से परफेक्टली व्हिपिंग क्रीम को बीट कर सकेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। हमने यहाँ पर ट्रोपोलाइट की प्रीमियम वाली व्हिपिंग क्रीम ले ली है। ये 1 लीटर का पैक है। देन यहाँ पर ये फिलिप्स का बीटर मेरा 300 वॉट्स का है। इसके ये स्ट्रिप्स। आपको बीटर 300 वॉट्स या उससे ऊपर का ही लेना है, नीचे का नहीं लेना है, वरना आप व्हिपिंग क्रीम को परफेक्टली बीट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ना जितना कम वॉट का बीटर होता है उतना ही वो ज़्यादा जल्दी से हिट कर जाता है। यहाँ पर मैं जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसे ओपन कर रही हूँ। आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से ओपन करना है। आपको सीजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ फिंगर की हेल्प से उसे ओपन करना था। ये जो हमारा बीटर मशीन है उसके नीचे जस्ट 2 होल्स दिए होते हैं जिसमें हमें स्ट्रिप्स को इंसर्ट करना है। बस स्ट्रिप्स को इंसर्ट कर दिया, ये हमारा बीटर मशीन असेंबल हो गया। अब हम जो हमारा मिक्सिंग बाउल है उसके अंदर ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ml व्हिपिंग क्रीम। 250 ml व्हिपिंग क्रीम हमें हाफ केजी केक के लिए इनफ होती है। डेकोरेशन ज्यादा हो तो फिर अलग बात है, बट हमारी 250 ml में हाफ केजी केक रेडी हो जाता है। क्रीम ये टोटली लिक्विड ही होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें लम्स ना हो, इसीलिए मैंने आपको उसे मिक्स करके दिखाया है कि आपको इस तरह से लिक्विड कंसिस्टेंसी की व्हिपिंग क्रीम चाहिए जो कि टोटली चिल्ड होनी चाहिए। अब हमारे बीटर मशीन को जो हमने असेंबल कर लिया है उसे हमें स्लो से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। डायरेक्टली मीडियम या फुल पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मीडियम या फुल पर चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बीटर मशीन में हीट आ जाएगी और स्ट्रिप्स की हेल्प से वो जो हीट है वो जनरेट हो जाएगी हमारे व्हिपिंग क्रीम के अंदर और हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो लिक्विड हो जाएगी, स्टिफ नहीं हो पाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है तो आप काम परफेक्टली कर पाएंगे, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम के साथ बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती, कई साल एफर्ट्स होने के बाद भी ये प्रॉब्लम रह जाती है कि व्हिपिंग क्रीम कभी लिक्विड हो जाती है, कभी वो जल्दी से बीट नहीं होती है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और ज्यादा टाइम लेने से भी हमारी व्हिपिंग क्रीम बीट करते करते अगर हमें ज्यादा टाइम लग जाए तो भी वो लिक्विड ही हो जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स आपको ध्यान रखना है। देन आपने अभी नोटिस किया होगा कि मैंने जो हमारा बाउल है उसे मैंने सर्कुलर मोशन में घुमाया है, उसे रोटेट किया है, बिकॉज बॉटम में कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पर हमारी व्हिपिंग क्रीम रह जाती है, शायद वहां बीटर का स्ट्रिप्स ना जा पाए। तो जब हम इस तरह से रोटेट करके सर्कुलर मोशन में बाउल को घुमाते हैं सो हर एक जगह पर हमारा जो बीटर मशीन का स्ट्रिप्स है ना फ्रेंड्स वो जाता है एंड हमारी जो क्रीम है वो परफेक्टली व्हिप होती है, परफेक्टली बीट होती है। दैट्स वाई इस तरह से आपको सर्कुलर में घुमाना है, यानी आपको टाइम भी कम लगेगा एंड क्रीम भी आपकी परफेक्टली बीट होगी जैसे मैंने की है और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड फ्रेंड आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है कि जैसे आप परचेस करके व्हिपिंग क्रीम लाते हैं तो शॉप में वो कहाँ होती है, वो होती है डीप फ्रीजर में, और घर में लाने के बाद उसे आपको फ्रीज में नहीं रखना है, उसे लाने के बाद रखना है डीप फ्रीजर में। अब आप हमारे बाउल को देखिए, फूल तो बहुत ही ज्यादा गया है बट ये अभी तक तो हुआ नहीं है, लिक्विड ही है, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अभी लिक्विड ही है, सॉफ्ट है, बढ़ भी गया है लेकिन अभी तक रेडी नहीं है। तो आपको ये कंसिस्टेंसी देखनी है कि ऐसी कंसिस्टेंसी में अगर आपको लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अभी हम क्रीम से आइसिंग कर लेते हैं, तो नहीं, ये रेडी नहीं है, इसे हमें और बीट करना होगा। इस व्हिपिंग क्रीम के ना फ्रेंड्स हम 2 टेस्ट लेने वाले हैं। अगर ये दोनों टेस्ट हमारी व्हिपिंग क्रीम ने पास कर दिए इट मीन्स हमारी व्हिपिंग क्रीम परफेक्टली हो गई। और आपको भी ये 2 टेस्ट आपकी व्हिपिंग क्रीम के साथ लेने हैं, मतलब आपने भी परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम सीख ली। तो मैं बता रही थी कि हमने जैसे शॉप से लाया है हमारा व्हिपिंग क्रीम का जो बॉक्स है वो, तो हमें रखना है डीप फ्रीजर में। ऑर्डर आने के बाद हमें उसे तुरंत निकाल कर रख देना है नॉर्मल फ्रीज में, जहां हम वेजिटेबल्स या अदर चीजें जो होती है वो जहां पर हम रखते हैं। अगर हमें 2-4 घंटे का ही टाइम है ऑर्डर देने से पहले
कभी कभी तो 1 डे बिफोर हमें ऑर्डर आ ही जाती है, ऑलमोस्ट होम बेकर को कोई एक दिन पहले ही बता देते ही है। बट कभी कभी होता है मॉर्निंग में ऑर्डर आती है, हमें इवनिंग में देना होता है, कभी आफ्टरनून में देना होता है। अभी भी देखिए फ्रेंड्स, हमारी व्हिप क्रीम अभी तक भी बीट नहीं हुई, अभी तक भी बहुत ही सॉफ्ट है। ये आपको दिखाने के लिए मैं बार बार रुक कर ये दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि आपको कहाँ तक रुकना है और कहाँ तक बीट करते रहना है। तो व्हिपिंग क्रीम को हमने रख दिया फ्रीज में, और फ्रीज में अब रखने के बाद हमें अगर वो फ्रीज में हमने उसे रख दिया है, बट अभी तक उसमें जो बर्फ होता है ना फ्रेंड्स, वो जमा हुआ होता है, वो लिक्विड फॉर्म में पूरी तरह से नहीं आती है। अगर आप उसे 1 डे आफ्टर बिफोर रख देते हो, एक रात पहले, तो वो लिक्विड हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आपको उसे बाहर निकालना है। देन उसे आपको एक लंबे वाले जार में रखना है जिसके अंदर पानी ना जाए। आपको मेक श्योर करना है बॉक्स के अंदर पानी नहीं जाने देना है, लेकिन जो जार है उसमें पानी होना चाहिए, जो कि नॉर्मल हो, ठंडा हो, बट बिल्कुल भी गर्म या लुकवार्म भी नहीं हो। तो उस पे रखने के बाद आप जस्ट 15-20 मिनट के लिए उसे वैसे छोड़ दीजिए। तो हमारी जो क्रीम है ना व्हिपिंग क्रीम, वो जो आइस फॉर्म में है वो जल्दी से ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और फिर आप उसे जल्दी से वापस से फ्रीज में रखिए, फ्रीजर में आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपको अभी केक को बनाना है, तो आपको उसे फ्रीज में ही रखना है। और इस तरह से वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर रहेगी, जब तक आपको टाइम है तब तक आप रखिए। और हमारी व्हिपिंग क्रीम ने यहाँ फर्स्ट टेस्ट दे दी है, जो कि उसने पास कर दी है। मैंने स्पैचुला को उल्टा किया था और स्पैचुला से नीचे क्रीम नहीं गिरी, इट मीन्स रेडी है। ये है हमारी सेकेंड एंड फाइनल टेस्ट। मैंने बाउल को डायरेक्टली उल्टा कर दिया है कैमरा के ऊपर, कि आपको पता चले कितने जोर जोर से मैंने ऊपर नीचे किया, फिर भी क्रीम नहीं गिरी, इट मीन्स हमने परफेक्टली व्हिपिंग क्रीम को बीट किया है। इसी तरह से आपको व्हिप क्रीम को रेडी करना है। आपको किस तरह से व्हिप क्रीम को स्टोर करना है एंड बीट करना है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो कर दीजिएगा। कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू।